अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ चलो। अरे तो रुकिए तो सही। अरे थोड़ा लेट हो रहा है जेठालाल, चलो। लेट हो रहा है तो मैं आपको रिक्शा में छोड़ दूंगा। अब तुम कैसे छोड़ दोगे जेठालाल, तुम्हारी दुकान मेरे ऑफिस के पहले आती है। अरे तो आप मुझे दुकान छोड़ते हुए निकल जाना। चलो चलो भाई चलो। अरे क्या बात की आज इतनी भागम भाग क्यों हो रही है? तारक, टिफिन। अच्छा ये बात है। हमेशा तारक टिफिन लेना भूल जाते हैं, रोज मुझे याद दिलाना पड़ता है। लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। मेहता साहब आप टिफिन कैसे भूल सकते हैं? अरे आदमी एक बार सांस लेना भूल जाए समझ सकता हूँ, लेकिन टिफिन? देखिए ना जेठा भाई, हमेशा टिफिन भूल जाते हैं। मेहता साहब, अरे ये टिफिन टिफिन नहीं है, अंजलि भाभी का प्यार है। दया भी रोज मुझे अपना प्यार टिफिन में पैक करके दुकान भेजती है, और जब मैं टिफिन खोलता हूँ तो उसके प्यार की खुशबू मेरे नाक के जरिए दिल में उतरती है, और उसका सीधा असर मेरे पेट पे पड़ता है, और मेरा पेट अपनी दोनों बाहें फैलाकर खाने से कहता है, आओ खानेश्वर आओ, मुझ में समा जाओ। और जैसे मैं निवाला भरता हूँ तो मेरे मुंह में पानी और आंखों में चमक आ जाती है, और मेरे दांत जब उस निवाले को चबाते हैं तो मेरी जुबान उसका स्वाद लेती है और मन तृप्त हो जाता है। क्या बात है जेठा भाई। जेठालाल तुम टिफिन खोलते हो तो तुम्हारे मुंह में पानी आता है, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। तुम्हारी जुबान निवाले का स्वाद पाके तृप्त हो जाती है, मेरी जुबान कहती है काश मैं मुख में ना होती। तुम्हारा पेट बाहें फैला के स्वागत करता है, मेरा पेट शुक्र के कोने में लिवर के पास चला जाता है और कहता है कि किसी भी हालत में भीतर खाना नहीं आने दूंगा। क्या मेहता साहब क्या सोच में पड़ गए? अरे बीवी के हाथ का खाना। समझ गया भाई। सुनिए, संभाल के जाना, और टिफिन रिक्शा में भूल मत जाना। हाँ नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ में हूँ ना, मैं भूलने नहीं दूंगा। थैंक यू जेठा भाई। अरे मेहता साहब रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अरे 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 मेहता साहब, अरे मेहता साहब आप मुझे छोड़ के जाने वाले हैं ना? हाँ तो छोड़ के जा रहा हूँ ना जेठालाल। क्या आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा? जेठालाल आज तुमने जो हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। मैंने क्या किया? भोलापन तो देखो चेहरे पे, मैंने क्या किया? जेठालाल ये टिफिन मैं घर पे भूला नहीं था, जानबूझ के भूल के जा रहा था, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे आगे टिफिन ले जाना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेहता साहब आपको ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। भावुक? अंजलि भाभी का खाना बुरा थोड़ी होता है। अरे तुम्हें क्या मालूम जेठालाल कि बुरा खाना क्या होता है? क्योंकि तुम्हें दया भाभी जो टिफिन भेजती है ना, वो तो सलमान खान की फिल्म की तरह होता है, सब उसका इंतजार करते हैं। 56 भोग खिलाती है दया भाभी तुम्हें, तो तुम्हें क्या मालूम कि बुरा खाना क्या होता है? अरे स्वादहीन होता है ये खाना, बिना मिर्च मसाले का सूप और घास फूस कैसे खाएगा कोई आदमी? एक बात बोलूं साहब? हाँ हाँ बोलो। अन्न अन्न होता है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, जैसा भी हो खा लेना चाहिए। हाँ तो ठीक है भाई साहब, आज ये टिफिन आप ही खाइए, लीजिए। नहीं नहीं अरे क्या करे मेहता साहब, शौक मत दो उसको, गाड़ी ठोक देगा वो बेचारा। नहीं नहीं भाई शांति से गाड़ी चलाओ, कोई आपको टिफिन नहीं खिलाएगा, कोई अपना टिफिन नहीं देगा आपको, शांति से चलाओ। हाँ गाड़ी भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये टिफिन मेरे साथ आ तो गया है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। प्रगति कर दिया। अरे सब्जी ले ना, सब्जी ताजी भी है और सस्ती भी। ऐसे के जमाने में ना किसी चीज का भरोसा नहीं है, सिवाय गंगूबाई के। खुद की तारीफ खुद ही कर रही है। हर मौसम ताजा सब्जी है मेरे पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। आइए अंजलि भाभी, वो जब तुलसी के पान, पुदीना और हाँ हरी अजवाइन बोली थी ना, सब लाई हूँ। एक मिनट, आज मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। आज तो मुझे दे 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी और हरा मसाला। ठीक है भाभी। ओगो भाई, अंजलि भाभी आज डाइट प्लान को छुट्टी वट्टा। हाँ कुछ ऐसा ही। आज मैं घर पे तारक की पसंद का कुछ स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। चटपटा आलू गोभी, मलाई कोफ्ता और मिश्री की रोटी। तो है ना? नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते। अंजलि भाभी, हमें आपका डाइट प्लान चाहिए। मेरी बीवी मिनी को भी अपना वजन कम करना है। क्या? देखिए भाई, हेल्थ का ध्यान रखना, वजन कम करना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रोफेशनली किसी को डाइट टिप्स देती नहीं हूँ।
और आपको किसने कहा कि मेरे डाइट प्लान फॉलो करने से वजन कम होता ही है? कहने की क्या जरूरत है, मेरा अनुभव है, मैं आपके डाइट फूड खाने से ही पतला हुआ हूँ। क्या? हाँ। आपकी करेले की सब्जी, मेथी का सूप, तुलसी का सूप, ये कहीं नहीं मिलता। एक मिनट, आपने मेरा डाइट फूड कब खाया? मैंने तो कभी नहीं खिलाया। और आप है कौन? अंजलि भाभी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दत्तात्रेय, तारक मेहता जी के ऑफिस में प्यून था। ओ माय गॉड, दत्तू भाई। लेकिन आप इतने पतले कैसे हो गए? मेरा मतलब है आपका वजन तो 120 किलो था। हाँ, पर अब मेरा वजन 50 किलो है। रुकिए, मैं आपको अपने पहले की फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए। भाई ये आप हैं? अनबिलीवेबल, आपका सच में बहुत वेट लॉस हो गया है। चमत्कार, इसे तो चमत्कार ही कहना पड़ेगा। जी हाँ, ये चमत्कार ही है। और ये चमत्कार हुआ है अंजलि भाभी की वजह से। सब अंजलि भाभी की मेहरबानी है। मेहरबानी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। आप रोज तारक सर को टिफिन भेजते थे ना? हाँ। और तारक सर कहते थे मुझसे ये टिफिन नहीं खाया जाएगा, और वो टिफिन मुझे दे देते थे। हाँ? और मैं पूरी श्रद्धा के साथ वो टिफिन खाता था। What? मेरा भेजा हुआ टिफिन तारक आपको देते थे? हाँ, पूरे 6 महीने मैंने आपका टिफिन खाया है। और बदले में तारक सर के लिए पाव भाजी, पिज्जा, डोसा, पनीर मसाला, बड़ा पाव, ये सब लेकर आता था। क्या कह रहे हैं आप? मेहता साहब अपना टिफिन आपको देते थे और खुद मसालेदार खाना खाते थे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इनका डाइट फूड खाने के बाद मैं इतना पतला हो गया हूँ कि मैं अब मॉडलिंग करता हूँ। और मैंने अब प्यून की नौकरी भी छोड़ दी। ले माता जी, मेहता साहब ऐसा कर सकते हैं? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे तो। नहीं, तारक ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरे तारक ऐसा नहीं कर सकते। कहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं ना? अंजलि भाभी, पूरे 6 महीने मैंने आपका कम नमक वाला खाना खाया है। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ये बिल्कुल सच है। मेरा वजन आपका टिफिन खाने से ही कम हुआ है। प्लीज आपका डाइट प्लान मुझे भी दीजिए ना। अभी क्या हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ये पतले हो गए और मैं मोटी रह गई। हाँ, दूंगी सारी रिस्क। वो बाद में दे देंगे आपको। ओके, हम बाद में आते हैं। नमस्ते, बाय बाय। नमस्ते। तारक ऐसा नहीं कर सकते थे। भाभी, आपने क्या क्या नहीं किया अपने पति के लिए, और उन्होंने क्या किया अपने टिफिन के साथ? जमाने में किसी चीज का भरोसा नहीं है। अरे, अपने पति का भी भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन ताजी सब्जियों के लिए गंगूबाई का भरोसा जरूर करना। काय बोलते हैं? वो ऐसा बोल रहा रो नहीं तो क्या करूं दया भाभी। मैंने तारक के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके लिए सैलेड, सूप, उनका डाइट फूड सब तैयार करने के लिए सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। भाजी वाली नहीं आती है तो खुद मार्केट जाके चुन चुन के भाजी लाती हूँ। मेथी, पालक, तुलसी, अड़ुसल, करेला, इतनी मेहनत करके उनके लिए टिफिन बनाती हूँ। और वो है कि ऑफिस में जाके टिफिन प्यून को खिला देते हैं। ये तो गलत बात है। हम लोग प्यार से, मेहनत से हमारे पति के लिए स्वेटर बुनते हैं, और हमारे पति अगर वो स्वेटर किसी और को दे दे तो बुरा तो लगेगा ही। हाँ, वो तो है। आपको पता है, जब मेरी शादी तारक के साथ हुई थी
तब मेरी सासू माँ ने मेरे हाथ में तारक का हाथ रख के कहा था कि अंजलि बेटा, हाथ से मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी तेरी, बस उसके खाने का ध्यान रखना। कुछ भी तला हुआ तेल वाला बाहर का खाना खाता है ना तो तारक की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने उन्हें ये सब खाने से बिल्कुल मना किया है। तभी मैंने मेरी सासू माँ को वचन दिया कि आज से मेरा एक ही ध्येय, तारक की तंदुरुस्ती, और उनके लिए आज से मैं भी तेल वाले और मसालेदार खाने का त्याग करती हूँ। अंजलि भाभी, वाह! जिसे गांधारी बहन ने अपने पति के लिए आंखों पर पट्टी बांध दी थी, वैसे आपने मेहता साहब के लिए स्वादिष्ट मसालेदार खाना त्याग कर दिया। धन्य है आप, धन्य है। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला दया भाभी? मेरे प्यार का अपमान, मेरे प्यार का मजाक। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अगर आपकी जगह मैं होती ना और तारक भाई की जगह पे रोशन होता तो मैं उसको ऐसी सजा देती कि वो तारक चिट्टा ठही जाते। मैं तो हंस का खाना पीना ही बंद कर देती। मैं तो इनको 4 दिन बेंच पे खड़ा रहने की सजा देती, और वो भी दोनों हाथ ऊपर करके। हाथ लबाड़ पड़ा है नहीं काम। अब मैंने तय कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं मेरे मायके जा रही हूँ। अंजलि भाभी, अभी आप ऐसे निर्णय मत लीजिए। देखिए, आप पहले मेहता साहब से बात कीजिए, वो क्या कहते हैं वो सुनिए। हाँ। फिर सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अरे फिर आप जो भी निर्णय लेंगे ना, उसमें हम सब आपका साथ देंगे। ठीक है, पर आज मैं तारक से मेरे एक एक टिफिन, एक एक सूप और एक एक सैलेड का जवाब मांगूंगी, और उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मेरे टिफिन का मजाक क्यों उड़ाया, क्यों। आने दीजिए तारक को घर पे, क्योंकि आज डाइट प्लान नहीं, फाइट प्लान होगा, फाइट प्लान। 8:30 बज चुके हैं, आते ही होंगे। आने दो, दोस्तों के सामने ऐसी खबर लूंगी ना उनकी। हाय माय डियर डार्लिंग अंजलि, दरवाजा खोल के पलके बिछा के मेरा इंतजार कर रही हो? हाँ जी, आपकी खातिरदारी जो होने वाली है आज। हाय, बीवी हो तो ऐसी, कितना प्यार करती हो ना मुझसे, है ना? हाँ। आप कितना प्यार करते हैं मुझसे तारक? मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ अंजलि कि अल्फाज में बताना बड़ा मुश्किल है। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेसबक बस प्यार किए जाता हूँ, और इतना प्यार करता हूँ अंजलि जितना नदियों में पानी नहीं है, जितनी समंदर में लहरें नहीं है, जितनी सूरज में रोशनी नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आज तो आपका सूरज डूबने वाला है। क्या मतलब? जस्ट वेट। किसे फोन लगा रही हो अंजलि? आपके दोस्तों को। कुछ पार्टी वार्टी रखी आज घर पे? हाँ, सब पता चल जाएगा तारक। आपने जो महान कार्य किया है वो आपके दोस्तों को बताना तो पड़ेगा ना। भाई महान काम तो अंजलि तुम्हें पता है कि मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया ये कम से कम मुझे तो पता चले। जस्ट वेट एंड वॉच, अभी पता चल जाएगा। बोले बोले मेहता साहब। जेठा भाई, मेहता साहब नहीं, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। जेठा भाई आप कहाँ हैं? घर आ गए? जी जी मैं घर पर ही हूँ, बोलिए। तो आप अभी हमारे घर आ सकते हैं? हाँ बोलिए, क्या काम है? आप घर आइए फिर बताती। ठीक है। और जेठा भाई, आपके साथ साथ आप भीड़े भाई, अय्यर भाई, सोडी भाई, हाथी भाई, पोपट भाई, सबको लेके आइएगा। हाँ हाँ जरूर। क्या बात क्या अंजलि भाभी, मेहता साहब को कुछ सरप्राइज दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। आप आइए तो। ठीक है, अरे अब भी फटाफट आ जाते हैं हम सब। थैंक यू। अंजलि भाभी कितना प्यार करते हैं मेहता साहब से, हैं? कुछ सरप्राइज दे रहे हैं, बोल क्या लगता है, क्या सरप्राइज हो सकती है? अब जाइए तो सही, पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। अंजलि, जेठालाल के साथ साथ तुम मेरे सोसाइटी के सारे दोस्तों को बुला रही हो? मुझे नहीं मालूम था तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है। बहुत बढ़िया।
क्या सरप्राइज रखा है तुमने भाई? बताओ, अब मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। बताओ ना क्या क्या। अब एक्साइटमेंट नहीं, टेंशन बढ़ेगा। तारक ये बताइए कि आज मैंने आपको टिफिन में क्या दिया था? हे भगवान, टिफिन तो मैंने अकाउंट्स वाले मनोज भाई सोलंकी को दे दिया था। हो, अगर मुझे पता होता कि अंजलि मेरी परीक्षा लेने वाली है तो उनसे पूछ लेता कि क्या भेजा था अंजलि ने। बताइए मैंने आज आपको टिफिन में क्या दिया था? हाँ, सूप। ओह माय गॉड अंजलि, व्हाट अ सूप! आई टेल यू व्हाट अ सूप! क्या बनाती हो तुम अंजलि सूप? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी और घर में ऐसा सूप बन ही नहीं सकता। तारक, टिफिन में मैंने आज आपको सैलेड दिया था। सैलेड? वही मैं कहूँ, असल में सूप मैंने कल पिया था। वो टेस्ट इतना बढ़िया था सूप का कि अभी तक मुंह से टेस्ट नहीं किया, तो अभी तक मुंह से नाम भी सूप ही निकल रहा है। पता को सैलेड के स की जगह सू निकल रहा है। क्या सैलेड बनाती हो तुम अंजलि? बड़ा सैलेड, आई टेल यू, सो हेल्दी, सो गुड, सो डिलीशियस। क्या सलाद था अंजलि, क्या सलाद! तारक, मैंने टिफिन में आपको आज सूप ही दिया था। सूप था। सूप। वही मैं कहूँ अंजलि के सूप था। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हें याद है कि नहीं पूछ लूं, लेकिन तुम्हें तो याद है कि सूप था। कितना ड्रामा करेंगे तारक आप? मैं यहाँ इतनी मेहनत करके आपके लिए रोज स्पेशल डाइट फूड बनाती हूँ और आप ऑफिस में जाके किसी और को खिला देते हैं। कौन बोला? दत्तू भाई ने। कौन दत्तू? दत्तात्रेय भाई। कौन दत्तात्रेय? आपकी ऑफिस का प्यून। आए थे आज मुझसे मिलने, मेरा शुक्रिया अदा करने। कह रहे थे कि अंजलि भाभी मैं पहले 120 किलो का था, लेकिन आपके हाथ का डाइट फूड खा के मैं अब 50 किलो का हो गया हूँ। एंड बाय द वे, अब उन्होंने आपकी ऑफिस छोड़ के मॉडलिंग करना शुरू कर दिया है। You know why? Because of my diet food. और खास बात, वो आज आए थे अपनी बीवी के साथ मुझसे एडवाइस लेने के लिए कि अंजलि भाभी इसका भी वजन कम करना है तो आप मुझे खास डाइट रेसिपी दीजिए। अंजलि, आज सुबह मैंने क्या तुम्हारा चेहरा देखा था? क्या? दिन खराब हो गया, कुछ नहीं। तारक, आप मुझे सच बताइए कि मेरा भेजा हुआ टिफिन किसी और को खिलाने के बाद आप ऑफिस में क्या क्या खाते थे? क्या खाता था अंजलि? भूखा रहता था अंजलि, भूखा। मुझे लगा अंजलि मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे फिटनेस के लिए कितनी मेहनत करती है वो, तो मुझे लगा मैं कुछ खाऊं नहीं, बिल्कुल जीरो फिगर हो जाए। और अंजलि सबसे बड़ी चीज मानवता, मानवता अंजलि, मानवता। दत्तात्रेय, तूने देखा ना उसकी बीवी, उसका वजन ज्यादा, बेचारी सुबह सुबह काम नहीं कर सकती तो उसका टिफिन नहीं बना सकती, टिफिन लेके नहीं आता बेचारा दत्तात्रेय। तो मैंने कहा दत्तात्रेय तू चिंता मत कर, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है मानवता, सबसे बड़ी चीज है समाजवाद, सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे की मदद करना। अगर इंसान एक दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? इसलिए मैंने कहा दत्तात्रेय तू चिंता मत कर बेटा, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन तू भूखा नहीं रहेगा, तू मेरा टिफिन खा। बस तारक, और कितना झूठ बोलेंगे आप? पनीर पकौड़ा, बटर पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता, चना मसाला, छोले भटूरे, रवा मसाला डोसा, ग्रिल सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज, कचौरी, समोसा, दही भल्ला, दही बड़ा, दही चाट, रगड़ा पेटिस, भेलपुरी और पाव भाजी, और हाँ कभी कभी पानी पूरी भी। नहीं, आपके टेलीविजन सेट्स को कुछ नहीं हुआ है। आज तारक मेहता का चश्मा और तारक मेहता दोनों उलट पुलट गए। एक मिनट दोस्तों, ये फ्रेम तो सीधी होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में अब कुछ सीधा होने वाला है। अरे मेरा टिफिन जो खुल गया, ये मेरी पोल जो खुल गई है, झूठ का ऐसा बम फटा है ना कि पूछिए मत। सब कुछ लड़खड़ा गया है, जबान लड़खड़ा गई है, मेरा पांव तक कांप रहा है, जीवन लड़खड़ा गया है। दोस्तों, हर औरत को अपनी रसोई पे सबसे ज्यादा फक्र होता है, और उसे पता चले कि उसके हाथ का बनाया हुआ खाना उसका पति किसी और को खिला रहा है तो सोचिए क्या होगा। वही हो रहा है, अंजलि गुस्से के मारे आग बबूला हो रही है, लाल पीली हो रही है। अब वो मेरा क्या हल करेगी, भगवान जाने क्या सजा देगी, भगवान जाने। मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। होगा बहुत कुछ, बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, लेकिन इतना जरूर तय है, आपके घरों में आप इतना हंसेंगे कि आप कहेंगे भाई इस सजा में तो मजा आ गया। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा। तभी मैं सोचूं कि ये मटके जैसी तोंद कम क्यों नहीं हो रही है। तोंद? कौन सी तोंद? कहाँ है तोंद? There is no tone. अच्छा? Yeah. See, no tone. एक मिनट, हाँ आएगी, अभी आएगी, जस्ट वेट। यहाँ है तोंद,
ये तोंद ना आए इसलिए मैं आपके पीछे इतनी मेहनत करती हूँ, दिन रात रेसिपी ढूंढ ढूंढ के खाना बनाती हूँ, आपको डाइट खाना देती हूँ, और आपने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया, लोगों को खाना खिला दिया। तारक, आपने मुझे अंधेरे में रखा। अरे बाबा अंजलि, दरअसल सॉरी अंजलि, वो बात आ गया, सबको लेके आ गया। अरे मेहता सब तो यही है। हाँ, इसीलिए तो आपको बुलाया है। तो फिर हम सबको यहाँ किस लिए बुलाया अंजलि भाभी? वो क्या है ना जेठा भाई कि आपके परम मित्र ने जो महान कार्य किया है ना, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए आपके भोले मित्र को ये फिट एंड फाइन रहे, इसके लिए मैं दिन रात एक कर देती हूँ। और ये है कि मेरा बनाया हुआ खाना ऑफिस में पियोन को खिला देते हैं, और मेरी पीठ पीछे ये महाशय भेलपुरी, पानी पूरी, सेव पूरी, दही वड़ा, बटाटा वड़ा, पाव भाजी, चीज सैंडविच, न जाने क्या क्या खाते रहते हैं। और यहाँ आके मुझे कहते हैं सॉरी। मैंने आप सबको इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं आप सबकी सलाह ले सकूं, आपसे पूछ सकूं कि बताइए इनके साथ क्या सलूक किया जाए। साहब, दिस इज वेरी बैड। ये क्या किया आपने? ओ मेहता साहब, और रब जी की नजर में धर्म पत्नी को रुलाना वो जी सबसे बड़ा गुनाह है जी। और इसके लिए तो माफी भी नहीं मिलती जी। सही बात है मेहता साहब, आपको अंजलि भाभी इतने प्यार से टिफिन बना के देती थी और आपने प्यून को दे दिया। ये सही बात नहीं है। मेहता साहब, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास पत्नी है और आपको इनकी कदर ही नहीं है। आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँ। वेरी बैड मेहता साहब, वेरी बैड। आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था। हाँ, आपकी जगह कोई और होता तो बात समझ में आती। एक मिनट अय्यर भाई, आपकी जगह कोई और होता तो ऐसा करके आप मुझे क्यों देख रहे थे? मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैंने तुम्हारी तरफ देखा। और तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अरे आप मुझे देख रहे थे इसलिए मैं आपको देख रहा था। मैंने तुमको देखा ही नहीं। अरे झूठ बोल रहे आप, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। आपकी जगह कोई और होता तो समझ सकते थे, ऐसा करके आपने मुझे ही देखा। बात यहाँ मेहता साहब की चल रही है, उसमें मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? एक मिनट अय्यर, जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? वेड़ का प्रसंग का चालने का है। यहाँ पे अंजलि भाभी ने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि मेहता साहब ने गलती की है। हाँ तो वही तो। हाँ, लेकिन इन्हें देखिए, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनको कोई शर्म ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? कैसे शर्म नहीं आती? इतनी देर से यहाँ पे शर्मिंदा ही तो हो रहा हूँ। अंजलि, मैं तुम्हें सॉरी बोल चुका और अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, गुनाह है, और इस गुनाह की सजा आपको मिलनी ही चाहिए। अरे अंजलि, सब ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया भाई? अच्छा किया तो किया, पकड़े क्यों गए? क्या बोल रहे हो? तो और नहीं तो क्या? तारक, मैं मायके जा रही हूँ। अरे अंजलि, क्या कर रही हो अंजलि? तुम मायके नहीं जा सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल मायके नहीं जा सकती। अंजलि, कैसी बातें कर रही हो कि मैं मायके जा रही हूँ? तुम मेरी अर्धांगिनी हो अंजलि। अगर तुम मायके चली गई तो मैं तो बिल्कुल अधूरा रह जाऊंगा। मेरा जीवन बिल्कुल फीका हो जाएगा। मेरे जीवन में क्या रहेगा? मेरा जीवन वैसे ही हो जाएगा जैसे बिना मसाले का खाना। मेरे कहने का मतलब है जैसे बिना गीत संगीत का टेलीविजन। बिल्कुल डब्बे की तरह हो जाएगा मेरा जीवन। प्लीज अंजलि, मायके जाने की बात दिमाग से निकाल दो। अंजलि, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तुम मायके मत जाओ प्लीज। अंजलि, तुम जो सजा मुकर्रर करोगी, सजा में भुगतने को तैयार हूँ। प्लीज मायके मत जाओ प्लीज। हाँ अंजलि भाभी, अब मैं क्या मत जाइए प्लीज। हाँ अंजलि भाभी, हाँ जरा टोका सा निर्णय झाला। आप मेहता सबको सजा दीजिए, लेकिन दूसरी सजा दीजिए। सही बात है, मायके जाना कुछ ज्यादा ही सजा हो जाएगी। अंजलि भाभी जी, तुसी अगर मैके चले जाओगे तो ये कैसे पता चलेगा कि मेहता साहब के लिए ये सजा है या मजा है? मेरा कहने का मतलब है कि आप इधर रह के ही मेहता साहब को सजा दीजिए। प्लीज अंजलि, यहाँ रह के जो सजा देनी हो मुझे मंजूर है। मैं हर सजा भुगतूंगा, पर प्लीज मायके जाने की बात मत करो अंजलि, प्लीज। तो आप चाहते हैं कि मैं मायके ना जाऊं? यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगले 1 महीने तक आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। रोज मैं खुद टिफिन लेके
लेके ऑफिस आऊंगी, आपको मेरी नजरों के सामने पूरा टिफिन फिनिश करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरा एक भी नियम तोड़ा तो मैं उसी मिनट मायके चली जाऊंगी। बोलिए, मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है अंजलि, मंजूर है, मंजूर है। मंजूर है तो फिर ठीक है। तो अगले 1 महीने तक आप सिर्फ काढ़ा, जूस, सूप, सैलेड और डाइट बिस्किट्स ही खाएंगे। और हाँ, मेरी पीठ पीछे आपने कुछ भी इधर उधर का खाया तो उसी मिनट मैं मायके चली जाऊंगी। ओ अंजलि भाभी जी, आप बार बार बैग मत उठाओ। और हम सब मिलके मेहता साहब पे नजर रखेंगे ना, क्यों यारो? बिल्कुल नजर रखेंगे। बैग रख दीजिए नीचे बैग। थैंक यू आप सबको। अरे भाई आप लोग कैसे दोस्त हैं? हाँ, दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। मुझे लगा आप लोग मेरा पक्ष लेंगे, मेरी साइड में होगे, लेकिन ये क्या किया आप लोगों ने? अरे मेहता साहब, आपकी साइड कैसे ले? हम लोग यहाँ आए तभी हमको तो मालूम ही नहीं था ना कि मसला क्या है। क्या अगर पता होता तो हम लोग पहले से हमारी कुछ दलील तैयार करके आते, तो आपको इस तरह जलील नहीं होना पड़ता। ये तो अचानक अंजलि भाभी ने, हम लोग आए तो बम फोड़ दिया, तो हम लोग सब एकदम बौखला गए। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग आपका पक्ष कैसे ले सकते थे? बराबर है भाई, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मेहता साहब, मेरी बात मानो तो 1 महीने तक जबान पर पत्थर रखकर डाइट फूड खा लो। क्या कह रहे हो अय्यर भाई? नहीं, मेरा मतलब है दिल पर पत्थर रखकर 1 महीने तक डाइट फूड खा लो आप। मर गए मेहता साहब, अब खाओ 1 महीने तक घास फूस। आज रविवार है, फाफड़ा जलेबी का जमणवार है। आज रविवार है, फाफड़ा जलेबी का जमणवार है। आज रविवार है। अरे भाई अब्दुल, कहाँ है तू भाई? फटाफट गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आजा भाई। रविवार की एक एक क्षण कीमती है भाई। आजा फटाफट फटाफट। आज रविवार है। जल्दी जल्दी चलो अब्दुल भाई, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा ठंडा हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। ए भाई अब्दुल मियां, इतनी जल्दबाजी में कहाँ सुबह सुबह? मेहता साहब, आज संडे है ना, तो गर्मा गर्म नाश्ता जेठा भाई को देने के लिए जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, क्या क्या नाश्ते में क्या लेके जा रहे हो अब्दुल? गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा, खांडवी और खमन ढोकला। बस बस अब्दुल, बस बस बस। आप भी चलिए। अरे जाना भाई अब्दुल। ठीक है, जा रहा हूँ। गर्मा गर्म फाफड़ा, जलेबी, ये सब मेरी किस्मत में कहाँ? अभी 1 महीने तक तो वही घास फूस खाना है। आज संडे आहे, मिसळ पाव खायचा दिवस आहे। वाह वाह वाह। सुप्रभात मेहता साहब। अरे सुप्रभात सुप्रभात बेटा जी, क्या हाल है? बस क्लास। सुबह ही सुबह क्या खरीदारी भाई? आज संडे है ना मेहता साहब, तो मस्तपैकी पुणेरी मिसळ खाने का मन हुआ, तो वही लाने गया था। इसमें है ना मिसळ, झंझणीत मिसळ, कांदा, नींबू, पाव। आ गया ना मुंह में पानी? आ गया ना? ये सब सुन के तो मुंह में पानी आ जाएगा ना बेटे। अंजलि को अगर मैंने वादा नहीं किया होता तो अभी मैं भी चलता तुम्हारे साथ ये सब चखने के लिए। अरे आप क्या थे मेहता साहब, मैं आपको खुद इन्वाइट करने आ जाता, लेकिन जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सॉरी। हाँ बता ना बाद में कैसी? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अच्छी मस्त होगी ना? हाँ। अरे गोली बेटा। हाँ पापा। बेटा 30-40 गुलाब जामुन भी ले लेना। ओके पापा। और एक बार बेटा ऑर्डर रिपीट कर लो, कुछ रह नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, 8 प्लेट उपमा, 4 प्लेट चाइनीज डोसा, 6 प्लेट इडली, और अभी आपने बोला 30-40 गुलाब जामुन, बराबर ना? बेटा एक काम करो, 6 प्लेट समोसा भी ले लो। ओके। मेहता अंकल, आप कुछ खाओगे? नहीं नहीं गोली, इतनी सारी चीजों का नाम सुन के मेरा पेट तो वैसे ही भर गया। 30-40 गुलाब जामुन, 6 प्लेट समोसा। नहीं। ओके अंकल। बाय बेटा बाय, जल्दी आना। हाँ पापा आया। सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नाश्ते पे नहीं बुला सकता हूँ। क्या है कि एक पड़ोसी की वजह से आपके घर में झगड़ा हो जाए, ये सही बात नहीं है ना। नहीं आप अच्छे पड़ोसी हैं, सही सोच रहे हैं। एंजॉय कीजिए। हाँ सॉरी मेहता साहब। नहीं इट्स ओके। मेहता साहब की हालचाल,
हैप्पी संडे। अरे भाई हैप्पी संडे सोडी जी, हैप्पी संडे। क्या बात है, कहीं सुबह सुबह जाना है? भाभी और गोगी को लेने जा रहे हो? हैं? वो लेके नहीं जा रहा हूँ जी, उनके लिए लेके आ रहा हूँ चेंबूर के फर्स्ट क्लास फेमस दाल पकवान और साथ में छोले भटूरे और पनीर के ब्रेड पकौड़े और मेरी फेवरेट रबड़ी जी। और घर पे रोशन ने जी अमृतसरी लस्सी बना के रखी होगी, मजा आ जाएगा। पर दाल पकवान के लिए चेंबूर सोडी? ओ जी अभी तो उन्होंने यहीं पे ब्रांच खोल दिया, वरना एक बार तो मैं पुणे चला गया था लेने के लिए। कसम खास है ना। पुणे? हाँ ठीक है भाई, आदमी दाल रोटी के लिए चांद तक जा सकता है तो दाल पकवान के लिए तो तुम पुणे जा ही सकते हो। और मेरा साहब तुझे भी चलो नाश्ता करने। हाँ मैं ऐसे कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पा रहा हूँ। तो भाई क्यों कह रहे हो सोडी? तो वैसे तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पर इस बात से डर लगता है कि अंजलि भाभी आपको मायके ना भेज दे। हैं? मुझे मैं क्या? मतलब मेरा मतलब है कि अंजलि भाभी खुद मायके ना चली जाए। वो तो है सोडी, वो तो है। जाओ जाओ सोडी, नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। दाल पकवान और वो रबड़ी, फिर लस्सी भी पीनी है। हाँ सॉरी मेहता साहब। नहीं इट्स ओके। रब राखा जी, टेक केयर। अरे नहीं भाई, आप लोग बनाइए संडे, खाइए, खुश रहिए। थैंक यू, रब राखा जी। दाल पकवान, पनीर के ब्रेड पकोड़े, रबड़ी। वड़क्कम। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। नाश्ता वाश्ता कर लिया? नहीं अभी नहीं हुआ, वो बबीता बना रही है। क्या क्या बन रहा है आज? चीज गार्लिक टोस्ट और पास्ता। सॉरी मेहता साहब, मेरे को आपको बताना नहीं चाहिए था। क्या है, आपका खाने का मन होगा और मैं आपको खिला नहीं पाऊंगा। सॉरी। नहीं इट्स ओके अय्यर भाई, इट्स ओके। ओके, मेरे को बहुत भूख लगा, मैं जाता है। खाइए खाइए, पास्ता खाइए। हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग पोपटलाल। एक बेचारा पोपटलाल ही है मेरी तरह जिसकी मॉर्निंग गुड नहीं होगी। अकेली जान बेचारा नाश्ते में चाय बिस्किट ही खाए होंगे। इससे पूछता हूँ, मन को अच्छा लगेगा बात करके। कैसे हैं? बढ़िया। और पोपटलाल, आज कौन सा बिस्किट खाया नाश्ते में? मेहता साहब संडे के दिन मैं स्पेशल ब्रेकफास्ट करता हूँ। आज का मेनू था गर्मा गर्म मसालेदार बिसीबेले भात, प्योर घी में बना हुआ पाइनएप्पल शीरा, और स्पेशल फ्राई इडली। ये सब कहाँ बट रहा है? मेरा मतलब ये सब कहाँ खाया पोपटलाल? अरे यहाँ पास में नया उडुपी रेस्टोरेंट खुला है ना, संडे उनका एक स्पेशल ब्रेकफास्ट मेनू होता है। एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ लेकिन अंजलि भाभी की परमिशन लेकर। हाँ चलता हूँ। हाँ। अरे हाँ मेहता साहब, एक मिनट, नाश्ते के बाद ये मुखवास जरूर खा लीजिएगा। ओके चलिए, गुड डे। हाँ। अब कौन है? हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो जेठालाल, मेहता साहब आपने तो मुझे पराया कर दिया। क्या हुआ जेठालाल, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या किया मैंने? अरे आप अब्दुल से जानकारी ले रहे हैं नाश्ते में क्या है। अरे भाई सीधा घर पे नहीं आ सकते थे नाश्ता करने? चलिए आ जाइए। जेठालाल तुम्हें तो पता ही है, अंजलि को कल ही वादा किया है कि 1 महीने तक सिर्फ डाइट फूड खाऊंगा, वरना तो आ ही जाता ना। नहीं आ सकता आज। अरे बराबर है, लेकिन आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। आपका 1 महीना कल से चालू करना। आइए चलिए आइए। नहीं जेठालाल, दया भाभी और अंजलि खास सहेलियां हैं। अगर दया भाभी ने अंजलि को बता दिया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। अरे भाई दया नहीं बताएगी अंजलि भाभी को, और वैसे भी दया की जबान कैसे बांधनी वो मुझे आता है। आइए चलिए आइए। अरे सोचिए मत ज्यादा भाई, आइए। एक मिनट फोन चालू रखना। हाँ आ रहे मेहता साहब, आ रहे। अरे जेठालाल किसे कह रहे हो कि मैं आ रहा हूँ? अरे भाई ये गर्मा गर्म जलेबी पापड़ा बेचारे पूछ रहे कि मेहता साहब आ रहे कि नहीं आ रहे। हम लोग ठंडे हो रहे हैं भाई, जल्दी बुलाइए उनको। जेठालाल तुम मेरे सच्चे दोस्त हो भाई, तुम मेरे मन की बात समझ गए। जेठालाल फाफड़ा जलेबी और चाय को बोलो ठंडे मत होना, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जेठालाल प्लीज, हाँ दया भाभी को बोलना कि अंजलि कोई बात पता ना चले, प्लीज। हाँ अरे नहीं पता चलेगा बापा, आइए ना जल्दी। आ रहा हूँ। चल आजा बैठ जा अब्दुल। नहीं जेठा भाई, वो दुकान में जो बन रहा था ना गर्मा गर्म, तो मेरा मन किया वही खा लिया मैंने। उधर ही खा लिया? जलेबी फाफड़ा चीज ही ऐसी है भाई। जय भाई मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अरे दया। मेहता साहब अब्दुल एंजॉय।
अरे बेटा अरे भाई जेठालाल। अरे आइए आइए मेहता साहब, आइए 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 आइए। जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एकदम सही वक्त पर आया है। आजा आजा नाश्ता करना, बैठ जा। जी जी। बैठिए हाँ हाँ। अरे बहू, एक कप चाय और लाना। अरे मैं तो अंजलि बेटी को साथ नहीं लाया, उसे भी ले आता। जेठिया, अंजलि बेटी को फोन करके बुला ले। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है अंजलि को बुलाने की क्या जरूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंजलि ने नाश्ता कर लिया है। और चाचा जी वैसे भी आप जानते हैं ना, अंजलि को ये सब तला हुआ मसालेदार खाना पसंद नहीं है, तो जाने दीजिए ना। और बापूजी क्या अंजलि भाभी आएंगे तो हो सकता है शायद मेहता साहब को इसमें से कुछ खाने ना दे। लीजिए गर्मा गर्म। अरे मेहता साहब आइए आइए। आप ये नाश्ता। हाँ, मेहता साहब यही नाश्ता करेंगे। और तुझे मेरी कसम है, अगर तूने इसके बारे में अंजलि भाभी को कुछ भी बताया तो। अभी आपने कसम दे दी है तो मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ। लेकिन बहू, मैं तुझको नाश्ता करने दे। मैं तू आराम से खा है, एकदम शांति से खा। आज रविवार है, रविवार को पेट भर के खाने का और फिर सो जाने का। बापूजी। हाँ। चाचा जी ये बात आप कह रहे हैं कि आप तो हमेशा ही जेठालाल को ये सब खाने से मना करते हैं, रोकते हैं उसे। अरे भाई, वो तो मैं रोज खाने से मना करता हूँ। हफ्ते में एक आध दिन ये सब खा सकते हैं। तो देख, जैसे हम हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेकर अपने शरीर को तरोताजा रखते हैं, वैसे ही हफ्ते में एक दिन ऐसा खाना खाकर अपने मन को तरोताजा रखना चाहिए। बिल्कुल बापूजी। हाँ, अरे भाई, शरीर और मन दोनों प्रसन्न और स्वस्थ रखने चाहिए है? अरे हाँ हाँ। वरना तुम लोग ये सब जो काम करते हैं उसका फायदा क्या? तो अरे वाह वाह चाचा जी, कितने उच्च विचार हैं आपके। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंसानों की दुनिया को इतने स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन देने के लिए। हो सके तो मेरी जुबान का भी इन पकवानों से संगम करवाना। और हाँ भगवान, अंजलि को इस बात का पता न चले, इसका खास ख्याल रखना प्लीज। हाँ। अरे मेहता साहब क्या सोच रहे हैं? खाइए खाइए, शुभ काम में देर नहीं करते हैं बाबूजी। हाँ मेहतुस, क्या सोच रहा है? खा। असल में चाचा जी, मोर को पहली बारिश देख के जितनी खुशी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे ये स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान देख के हो रही है। यकीन मानिए, मेरी तो खुशी के मारे आंखें भर आई है। तारक चलिए नाश्ता। वो ये तारक कहाँ चले गए? तारक। अब्दुल भाई। हाँ? आपने तारक को कहीं देखा? हाँ, जेठा भाई के घर पे गए नाश्ता करने के लिए। क्या? खाइए खाइए मेहता साहब, खाइए। रुक जाइए। दोस्तों, पहली गलती पे माफ किया जाता है, लेकिन दूसरी गलती पे साफ किया जाता है। देखिए ना, पहले तो टिफिन की चोरी पकड़ी गई और आज जलेबी फाफड़ा खाते हुए पकड़ा गया। लेकिन क्या करूं साहब, मैं भी तो इंसान हूं, मेरी क्या गलती है बताइए ना। भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं जिनके घरों में किस्म किस्म के व्यंजन बनते हैं और उन व्यंजनों की खुशबू हमारे नाक पे अटैक करती है। और इन खुशबुओं के आगे अगर मैं हार गया तो मेरी क्या गलती साहब, मैं भी तो इंसान ही हूं। लेकिन अंजलि इस बात को नहीं समझेगी। अब अंजलि मेरा क्या हाल करेगी, सोच सोच के मेरे पसीने छूट रहे और आपकी हंसी छूट रही है। हंसी तो छूटेगी साहब जब आप देखेंगे मेरा बुरा हाल। आइए अंजलि आंटी, आप भी नाश्ता करने बैठ जाइए। एक मिनट टापू। तारक, क्या कर रही हैं आप? अंजलि, वो चाचा जी ने इंसिस्ट किया इसलिए मैं खाने के लिए बैठ गया। चाचा जी फोर्स कर रहे थे ना थोड़ा। चाचा जी ने पूछा, वो उनकी अच्छाई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सारा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अंजलि भाभी, आज रविवार है और रविवार छुट्टी का दिन होता है। और मेहता साहब कल से 1 महीने के लिए डाइटिंग करने वाले हैं। जेठा भाई प्लीज। और तारक,
आपको मेरी कल रात की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ ना? आज ये सब खाने बैठ गए। और दया भाभी, आपने भी मुझे नहीं बताया। सॉरी अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने मुझे कसम दे दी। सॉरी अंजलि भाभी, वो मेहता साहब का कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। वो मैंने मेहता साहब को सामने से फोन करके फोर्सिंग किया ये नाश्ता खाने के लिए और इधर बुलाया। नहीं जेठालाल, मेरी गलती अपने सर पे मत लो। हालांकि तुमने फोर्स किया था, लेकिन मुझे तो ध्यान रखना चाहिए था ना, मुझे नहीं आना चाहिए था इस तरह से। अरे अंजलि बेटा, हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें उसे हंसते गाते खाते पीते बिताना चाहिए। और वैसे भी कभी कभार ये सब हम खा सकते हैं, कुछ नहीं होता। चाचा जी, आपको कुछ नहीं पता है कि इन्होंने क्या किया है। क्या? पिछले 6 महीने से मेरा बनाया हुआ डाइट फूड का टिफिन ऑफिस ले तो जाते थे, पर वो टिफिन खुद खाने के बजाय प्यून को खिलाते थे। मैथुस, तूने ऐसा किया? चाचा जी सॉरी, गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तूने। अरे अंजलि बेटी इतने प्यार से तुझे टिफिन बना के देती थी और वो टिफिन तू किसी और को खिला देता था। चाचा जी, पर 365 दिन कोई आदमी डाइट फूड कैसे खा सकता है? मुझे भी शौक नहीं है 365 दिन डाइट फूड खिलाने का। तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि तारक की तबीयत बचपन से खराब रहती है। मेरी सासू माँ ने मेरी शादी के बाद मुझसे वचन लिया था चाचा जी कि इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखूं। और ये है कि मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। कल मना करने के बाद भी आज ये खाने बैठ गए। और जेठा भाई, मैं इनकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, और मैं जो कुछ भी करती हूँ इनकी सेहत अच्छी रहे इसलिए करती हूँ। मैंने भी तो इनके साथ सारा मसालेदार खाना खाना छोड़ दिया है। और ये है कि कुछ समझते ही नहीं है, इन्हें मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। अंजलि भाभी, शांत हो जाइए प्लीज। अंजलि बेटा, रो मत और तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। अरे मैथुस, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। खबरदार, जो आज के बाद तूने तला हुआ या मसालेदार खाना खाया है तो। और हाँ, अगर तू मसालेदार खाना खाते हुए पकड़ा गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू चाचा जी। अंजलि दीदी। अरे शिखा, तू क्यों रो रही है? शिखा कौन? तुम्हारी कजिन भोपाल से? आप अभी के अभी भोपाल आ जाओ जल्दी। मैंने फ्लाइट की टिकट भी बुक करा दी, आप बस भोपाल आ जाओ। मुझे अभी के अभी अपने इस पति से डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, डिवोर्स चाहिए, लेकिन इसे नहीं, मुझे। तो तोड़ूंगा। हे भगवान, क्या हुआ? दीदी, अंजलि दीदी। हेलो शिखा, 1 मिनट, बात क्या है वो तो बताओ। अभी 11:30 बजे की फ्लाइट है भोपाल के लिए, आप अभी आ जाओ। मैं एयरपोर्ट में गाड़ी और ड्राइवर भिजवा रही हूँ। आज फैसला हो कर रहेगा, सब कुछ खत्म। हेलो शिखा, क्या हुआ? अरे क्या हो गया अंजलि? मेरी कजिन शिखा और उसके पति के बीच में झगड़ा हो गया है और वो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं। मुझे अभी के अभी भोपाल जाना पड़ेगा। अरे पर अभी के अभी ट्रेन के टिकट कैसे मिलेंगे अंजलि? मेरी कजिन ने मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी है। अभी PNR मैसेज भी आता होगा, देखिए आ गया। अच्छा, कितने बजे की फ्लाइट है अंजलि? 11:30 बजे की। 11 तो मेरे ख्याल से अभी 9:30 तो बज रहे हैं और 10:30 तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचना होगा, तो हमें तो तुरंत निकलना चाहिए आधे घंटे में। अंजलि, शिखा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। ओहो, अंजलि भाभी, अब जल्दी से सामान पैक कीजिए। अरे आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। दया भाभी, मैं चली तो जाऊं, लेकिन इनका ध्यान कौन रखेगा? मेरे जाने के बाद कुछ भी खाने लगेंगे, इनसे कंट्रोल भी तो नहीं होता। कल रात को इतना कुछ हुआ, मैंने मायके चले जाने की बात कही, फिर भी बैठ गए ना फाफड़ा जलेबी खाने। अरे अंजलि, हमेशा थोड़ा ही ऐसा होता है, वो तो चाचा जी ने मेरे को फोर्स किया और मेरा थोड़ा मन भी ललचा गया था, इसलिए खाने के लिए बैठ गया, वरना अब मैं तुम्हारा दिया हुआ डाइट फूड ही खाऊंगा, मेरा यकीन करो। यकीन कैसे करूं तारक? जब भी मैं रूट के मायके जाने की बात करती हूँ तब आप मुझे मीठी मीठी बातें करके मना लेते हैं।
लेखक महाशय जो ठहरे, बातें बनानी बहुत अच्छी आती है आपको। बताइए कैसे यकीन करूं? अरे अंजलि, मैं सच में डाइट फूड ही खाऊंगा। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, बताओ। मैं तो सब एक काम कीजिए, आप अंजलि भाभी को बहुत प्यार करते हैं ना? इसमें पूछने की क्या बात है दया भाभी? अंजलि से तो मैं इतना तो आप अंजलि भाभी की कसम खाइए, फिर अंजलि भाभी निश्चिंत होकर जाएंगे। दया भाभी ये एकदम सही है। तारक, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए आपकी इतनी चिंता करती हूँ। अब पता चलेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। चलिए खाइए कसम कि मेरे जाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ डाइट फूड खाएंगे। खाइए कसम। हाँ हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूँ अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब आप कसम तोड़ोगे तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं अंजलि, कैसी बातें करती हो? मैं कैसे कसम तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ूंगा मैं कसम। हाश, अब मैं बिना टेंशन जा पाऊंगी। दया भाभी, इनका ख्याल रखिएगा और सुबह शाम डाइट फूड ही खिलाइएगा। क्या है ना, तबीयत का सवाल। हाँ हाँ जी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो साहब अंजलि भाभी मुझे जैसा बताएगी ना, ठीक वैसा ही डाइट फूड में आपको बना कर दूंगी। जी अंजलि भाभी, अभी मुझे लगता है डाइट के चक्कर में कहीं आपकी फ्लाइट मिस ना हो जाए, आपको निकलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो दया भाभी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको डाइट प्लान दे देती हूँ। हाँ, चलिए 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 जल्दी। अंजलि, सब सामान डाल दिया ना? चलो चलो चलो। एक मिनट तारक, मुझे दया भाभी को पूरी डाइट रेसिपी और प्लान देना है। दया भाभी, ये है डाइट प्लान और इसमें सारी रेसिपी लिखी है कि कैसे बनाना है। ठीक है अंजलि भाभी, आप निश्चिंत रहिए, आपने मुझे सारा डाइट प्लान दे दिया है ना, अब मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। दया भाभी, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है क्योंकि तारक ने कसम खाई है कि वो सिर्फ डाइट फूड ही खाएंगे, है ना तारक? तारक? हाँ। अरे हाँ हाँ, कसम खाइए, मुझे याद है ना अंजलि भाई कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। चले भाई, अब लेट हो रहा है, फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ चलो दया भाभी, अपना भी ध्यान रखना। हाँ, आप चिंता मत क्या कीजिए, करो, और आप अचानक जाना पड़ रहा चिंता है। मत, मैं हूँ ना, तो वैसे ही अचानक बनूंगी। कैसी प्रॉब्लम है? नहीं, अंजलि भाभी, आप भोपाल जा रहे हो ना? अभी जेठा भाई ने बताया हम लोगों को। हाँ, वो जरा अर्जेंट काम है इसलिए। अच्छा है, मेहता साहब भी आपके साथ आ रहे हैं। हाँ, नहीं कोमल भाभी, वो यहाँ है अकेले। अकेले? मजा है मेहता साहब। हाँ? ऐसा बिल्कुल मत समझना, अकेले रहना मजा नहीं है, मतलब सजा होती है बीवी के बगैर रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भिड़े, मतलब सही कहा तुमने, सजा है भाई। अंजलि के बिना मुझे तो जिंदगी मतलब ये एक दिन भी ऐसा लगेगा, घर में ऐसा महसूस होगा जैसे बिना जेलर के जेल। सॉरी, जेलर बिना जेल? अरे मेरे कहने का मतलब ये अंजलि की जैसे जेल में अगर जेलर नहीं हो तो जेल चल नहीं सकती ना, वैसे अंजलि नहीं हो तो मैं तो अधूरा हूँ बिल्कुल। ऐसे हो गया। हो मेहता साहब अंदर से कितने खुश हो रहे हैं कि उनको भानी नहीं है क्या बोले जा रहे हैं। सगळे नवरे एक सारखेच। तारक, मुझे पता है कि आपको मेरे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं अंजलि। पर क्या करूं, जाना पड़ रहा है ना। एक ही दिन की तो बात है, कल तो मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ, और मेहता साहब, अंजलि भाभी के जाते आप फिर से मसालेदार खाना खाना शुरू मत करना। अरे हाँ, वरना स्कूल में टीचर जाने के बाद बच्चे जैसे मस्ती शुरू कर देते हैं ना, वैसे आप मसालेदार खाना शुरू कर देंगे, नहीं का? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तारक पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कसम खाई है कि वो डाइट फूड के अलावा किसी भी फूड को हाथ भी नहीं लगाएंगे, है ना तारक? अरे बिल्कुल अंजलि। अच्छा आप चले भाई, तुम्हें प्लेन पकड़ना है, रिक्शा नहीं कि एक छूट गया तो दूसरा मिल जाएगा। चलो भाई चलो जल्दी। बाय बाय। चलो चेचा भाई, ध्यान रखना। तारक ऑटो छोड़ के आ जाओ। आराम से। थैंक यू जेठालाल। ओके, अच्छा, संभाल के जाना। बाय बाय। बेचारे मेहता साहब कसम खा के फंस गए। अभी 1 महीने तक उबला हुआ खाना, घास फूस सब वही खाना पड़ेगा ना। सही बात है, मतलब कोई 1 महीने तक मतलब बिना स्वादिष्ट खाना खाए कैसे रह सकता है? मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है। कमान हंस, इसमें टेंशन क्या है? ये तो प्यार वाली बात है।
अंजलि भाभी मेहता साहब से प्यार करती है, इसलिए तो उनको उनकी चिंता है। और मेहता साहब भी अंजलि भाभी से प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कसम खाई है। हाँ अगदी बरोबर है। नहीं बरोबर है माधवी, लेकिन मेहता साहब ने बहुत बड़ी कसम खाई है। मुझे 1 महीने तक ऐसे कड़वा काढ़ा, फिर उबली हुई सब्जी, वो भी बिना नमक मिर्च के, कैसे कोई खा सकता है ना? अरे 1 महीना छोड़ो, आज का दिन निकल जाए तो भी बहुत है भाई। क्यों, आज क्या है? आज रविवार है। आज हम सबके घर में एक से एक बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनेंगे तो उसकी खुशबू उनके नाक तक तो जाएगी। लेकिन अभी उन्होंने कसम खा ली है तो कुछ खा नहीं पाएंगे ना। सही बात है, 1 महीने तक कैसे बीतेगा उनका एक एक दिन? कठिन है, कठिन है। भगवान उनको शक्ति दे। चला। भैया गोकुलधाम गोरेगांव ईस्ट। वाह मम्मी, हर रविवार की तरह आज का रविवार भी एकदम यादगार बन जाएगा। वाह मम्मी, खाने की क्या खुशबू आ रही है, खुशबू से ही पेट में आग लग गई मम्मी। तो एक काम कर बेटा, 3-4 ग्लास पानी पी ले, आग बुझ जाएगी। अरे इतना पानी पिएगा तो बच्चा खाएगा क्या? और तू घूम क्यों रहा है? बैठ जाना। बापूजी मेहता साहब आ रहे हैं ना, उनकी राह देख रहा हूँ। उनके आते ही साथ में बैठ जाऊंगा। अरे मैं तो उसको मेहमान थोड़ी है जो उसे आगता स्वागता की जरूरत पड़े। अरे बैठ जाना भाई, वो आएगा तो तेरे साथ खाना खाने बैठ जाएगा। और वैसे भी टप्पू के पापा, मैंने मेहता साहब को फोन किया, वो बस अभी आते ही होंगे। ले आ गया। अरे आइए मेहता साहब, आइए 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 आइए, मैं तो बैठ जा खाना खाने। आइए आइए थैंक यू दया। धन्यवाद। वैसे मेहता अंकल, अंजलि आंटी को एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस आते आते क्या खाया? कुछ नहीं भाई। टप्पू मस्ती नहीं करते। वैसे मम्मी जल्दी खाना दो ना, बहुत मस्त खुशबू आ रही है। वैसे खाने में क्या बनाया? લીલવાનું શાક, દાળ ઢોકળી, ભરેલા ભીંડાનું શાક, રજવાડી પુલાવ, સેન્ડવિચ ઢોકળા और મોહનથાળ। हाँ दया, ये सब आइटम का नाम सुनते ही मैं तो तरबतर हो गया। लाला जल्दी ला, जल्दी ला। आओ जल्दी ला। मेहता साहब, अंजलि भाभी ने जैसा बताया था ना, ठीक वैसा ही डाइट खाना तैयार किया है। ये उबली हुई सब्जी बिना नमक और मिर्च वाली, और ये अदरक और आंवले का रस। सॉरी मेहता साहब, आपको ये सब खाना पड़ रहा है। क्या करूं दया भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं अगर सोने की खान में भी उतरूंगा ना तो बाहर कोयला लेके ही आऊंगा। सोने की खान, कोयला, मैं नहीं समझी। दया भाभी, आप साक्षात अन्नपूर्णा है। आपके यहाँ जो व्यंजन मांगा जाए वो मिलता है। आप इतने अच्छे पकवान बनाती है, तो आपका घर तो सोने की खान हुआ ना मेरे लिए। लेकिन किस्मत देखिए कि यहाँ आके भी मुझे आपके हाथों से भी ये उबला हुआ खाना और ये आंवले और अदरक का जूस ही पीना पड़ रहा है। मेहता साहब, 1 मिनट रुकिए। आप ये खाना रहने दीजिए और ये खाना खाइए। शाबाश 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 दया, शाबाश। खाइए मेहता साहब, खाइए। खाइए ना। अरे चिंता मत कीजिए, हम में से कोई अंजलि भाभी को कुछ नहीं बताएगा। मैं कसम खाता हूं अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। सॉरी दया भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खा सकता मैं खाना। मैंने अंजलि के सामने कसम खाई है कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं यही खाऊंगा दया भाभी जो आपने मेरे लिए बनाया।
शाबाश। वाह वाह मेहता साहब पास हो गए मेहता साहब। पास हो गए मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ पास हो गए मतलब? सॉरी टप्पू के पापा, पर मैं मेहता साहब की परीक्षा कर रही थी। अंजलि भाभी को दी हुई कसम वो तोड़ते हैं कि नहीं, और उन्होंने कसम नहीं तोड़ी। वाह वाह मेहता साहब। वाह बहू, मैं तो मुझे तुझ पे गर्व है। शाबाश शाबाश। खाइए। मम्मी थोड़ा पानी दो ना प्लीज। आ लाएगी का। टप्पू कितनी बार कहा है, खाते खाते बीच में पानी नहीं पीते। देखा हाँ अंजलि बोलो। हेलो तारक, हाँ मैं भोपाल पहुंच गई हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। और मैं भी वापस सोसाइटी में पहुंच गया और अभी जेठालाल के घर पे ही हूँ, लंच कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड तारक, देखिए डाइट प्लान के हिसाब से ही खाना। हाँ अंजलि वही खा रहा हूँ, डाइट फूड। मैं आपको बाद में फोन करूंगी। ओके। अंजलि भोपाल पहुंच गई है, उसी का फोन था। चलो अच्छा है। और जेठालाल तुम तो खाना शुरू करो। हाँ क्या जेठालाल, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है। क्यों? नहीं, तुमने खाना ठीक से खाया नहीं, बीच में छोड़ दिया। अभी कैसे खा सकता हूँ मेहता साहब? आप उधर मेरे सामने बैठ के उबली हुई सब्जी बिना मिर्च मसाले का खाना खा रहे थे, तो आपके सामने बैठ के मैं मसालेदार व्यंजन कैसे खा सकता हूँ? सो स्वीट ऑफ यू जेठालाल। भाई ये सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब क्या करें जेठालाल, मजबूरी है। तुम्हें तो पता है अंजलि को वादा जो कर बैठा हूँ कि डाइट फूड के अलावा और कोई फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो अब क्या कर सकते हैं, आना पड़ेगा। कर सकते हैं मेहता साहब, कर सकते हैं। क्या? एक काम करते हैं, अभी आपके घर पे सब जेंट्स लोगों की मीटिंग बुलाते हैं। अरे पर क्यों? वो सब आपको पता चलेगा, आप घर जाइए, मैं सबको लेके आता हूँ। जाइए जाइए। अरे पर बताओ तो जेठालाल क्या? अरे जाइए, विश्वास रखिए, आप जाइए 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 जल्दी। अरे बता, चलो। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है खाने की गली। क्या करें साहब, अंजलि ने कसम जो दे दी, इतनी बड़ी कसम कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी खाने को हाथ नहीं लगा सकता। भाई अंजलि को मेरी सेहत की चिंता और मुझे स्वादिष्ट खाने का शौक, किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन जेठालाल जो मेरे परम मित्र है, उन्होंने कहा कि मेरे पास यानी कि उनके पास इस कसम से बचने का कोई रास्ता है। अब देखना यह है कि ये रास्ता कहीं मुझे और बड़ी मुसीबत की तरफ न ले जाए, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये रास्ता आप सभी को ठहाकों की ओर लेके जाएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए कौन सा रास्ता है। हे भगवान, न जाने क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे। शिखा, सच में ये प्रोग्राम बहुत फनी है। शिखा, अरे अंजलि दीदी, आइए आइए, कैसी हैं आप? दीदी हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। एक मिनट, तुम दोनों ने मुझे फोन पे बताया कि तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, तो ये सब क्या है? दीदी आप बहुत लंबे सफर से आई हैं, सबसे पहले आप ठंडा पानी पीजिए। हाँ। और दीदी एक मिनट, आप एक मिनट यहाँ बैठिए तो। एक मिनट, मुझे तुम बता। दीदी बैठिए और पानी पीजिए सबसे पहले। एक मिनट, मुझे पानी नहीं पीना है, पहले ये बताओ कि हो क्या रहा है। तुमने मुझे फोन करके कहा कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। अरे दी वो क्या हुआ ना, हमने आपको यहाँ बुला तो लिया, लेकिन फिर हमारा झगड़ा सुलझ गया। और आपको बताएं, उसके पहले आपकी फ्लाइट उड़ चुकी थी।
मुझे कोई ये बताएगा कि पहले झगड़ा किस बात पे हुआ और मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया गया? दीदी वो क्या हुआ ना, मुझे अपना कॉमेडी सीरियल देखना था और इनको वही इनका क्रिकेट, बस इतनी सी बात पे झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा तो ये बात थी। फिर क्या? झगड़ने के बाद मैंने सोचा कि कॉमेडी सीरियल्स में ऐसा होता क्या है, और जब मैंने देखा तो समझ में आया कि असली मजा तो हंसने में ही है। और सबके साथ देखो तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है। हाँ ये बात तो है, असली मजा तो सबके साथ आता है। और दीदी जैसे जैसे सीरियल देखते गए झगड़ा मिटता गया। अब तो मैंने तय कर लिया है कि झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं, बस हंसने वाले प्रोग्राम्स देखेंगे। थैंक गॉड तुम दोनों का झगड़ा हंसते हंसते खत्म हो गया। बस तुम दोनों ऐसे ही हंसते रहो और खुश रहो, टेंशन देती है। सॉरी दीदी, हमारी वजह से आपको यहाँ भोपाल तक आना पड़ा। हाँ बहुत दूर तक आना पड़ा, पर क्या करूं, इतना तो कर ही सकती हूँ अपनी बहन के लिए। क्या बात है भाई जेठालाल, ये अचानक मीटिंग क्यों बुला ली? एक मिनट। जेठालाल, सोसाइटी में कोई भी मीटिंग करने से पहले एक में और सेक्रेटरी की परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे सबसे पहले नोटिस बोर्ड पे सबको मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है। नहीं बेटे, सबसे पहले कमेटी मेंबर से डिस्कस करना पड़ता है। हाँ मतलब पोपटलाल, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और क्या होता है? अरे भाई, लेकिन ये सोसाइटी के प्रॉब्लम के लिए मीटिंग नहीं है, मेहता साहब के प्रॉब्लम के लिए मीटिंग बुलाई गई है। तेरी बाप रे, क्या हो गया? साहब क्यों हो गया यार? मतलब क्या हो गया? मेहता साहब सीनियर को बताना तो चाहिए। शांत हो जाइए, डॉक्टर है यहाँ पर, मैं देखता हूँ ना मेहता साहब को। क्या कर रहे हो भाई? आराम से। शांति ठीक है भाई, ठीक है। हाँ अरे आप बैठे रहिए भाई। बैठो ना भाई। अरे एक मिनट, जरा पीछे घूम। ओ गंदा हुआ होगा ना, ठीक है कोई बात नहीं। गंदा नहीं हो गया है, फट गया है। फाटला कुर्ता। हाँ। क्या हाथी भाई, आप भी कुर्ता फट गया मेरा। तो मैं क्या करूं बेड़े मास्टर, मैं डॉक्टर हूँ, कोई टेलर थोड़ी हूँ कि तुम्हारा कुर्ता सिल दूंगा। भाई आपकी वजह से कुर्ता फट गया है मेरा। कीड़े, इसमें हाथी भाई का बिल्कुल कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। मेरा? क्या जरूरत थी खड़े होकर ये कहने की मैं एकमात्र सेक्रेटरी हूँ, मेरे परमिशन के बगैर मीटिंग नहीं रख सकते। शांति से बैठ कर सब सुना होता तो ये कुछ होता ही नहीं ना। वो तो मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा था अभी। भाई बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। और हाथी भाई आपको भी खड़े होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई है? अरे भाई मीटिंग मैंने नहीं बुलाई है, मेरा तो सिर्फ वेन्यू है, मीटिंग तो जेठालाल ने बुलाई है। जेठालाल भाई, इसके पहले कोई और कुर्ता फट जाए, बताओ ना मीटिंग क्यों बुलाई है? बताओ जेठालाल, जल्दी बताओ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अंजलि भाभी हमारे मेहता साहब को जो डाइट खाना खिलाते हैं उससे हमारे बेचारे मेहता साहब का थोड़ा बहुत पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। उनके शरीर को थोड़ा बहुत पोषण तो मिलता है, लेकिन यहाँ स्वाद का शोषण होता है, उसका क्या? जेठालाल तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा पॉइंट पर आओ। तो आपको जाना है, लेट हो रहा है, तो आप निकलो, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। जेठालाल मेरे को किधर भी जाने का नहीं है, लेकिन तुम ऐसा गोल गोल बात मत करो, सीधा बात करो। आज दोपहर को मेरे घर पे हम सब खाना खाने बैठे थे, मेहता साहब भी हमारे घर पे आए थे, खाना खाने बैठे थे साथ में। तो हम लोग तो सब स्वादिष्ट टेस्टी मसालेदार खाना खा रहे थे, लेकिन बेचारे मेहता साहब बेचारे डाइट खाना खा रहे थे। डाइट खाना, रूखा सूखा। वो देख के मुझे बेहद तकलीफ हुई और मेरे मन में एक विचार आया कि क्या मेहता साहब इंसान नहीं है? क्या इनको हमारी तरह मसालेदार टेस्टी खाना खाने का हक नहीं है? है जी, ओ हक है, मेहता साहब को एकदम हक है। तो हाँ बराबर है सोडी। एक्चुअली दरअसल दोपहर को मैं भी जब खाना खा रहा था तो मेरे घर पे भी आज मसाले भात, कांद्याची भजी, आमटी, टोमेटो सार ऐसा सब बना था। तो मेरे भी मन में मेहता साहब का विचार तो आया था, लेकिन फिर गपा गप खा लिया। खड्ड्यात गेले मेहता साहब, आपण मस्त रेमटावात। अरे मतलब ये ऐसा नहीं जेठालाल। खाया क्या नहीं? खाना पड़ा जेठालाल।
मेहता साहब खाना पड़ा, मतलब खाना बना था तो वेस्ट हो जाता ना। अरे मुद्दा वो नहीं है जेठालाल, मेरे मन में क्या विचार है वो मैं बोल रहा था कि हम लोग तो खैर फिर भी स्वादिष्ट खाना खा लेते, लेकिन बेचारे मेहता साहब को डाइट फूड खाना पड़ेगा, वो भी महीना भर। सही बात है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मेहता साहब ने कसम खाई है कि डाइट फूड के अलावा किसी भी फूड को हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ लगाना भी मत, क्योंकि अगर आपने हाथ लगाया तो सबसे पहले आपकी कसम टूटेगी, फिर अंजलि भाभी का दिल टूटेगा और आखिर में आपका घर टूटेगा और हमारी अंजलि भाभी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। पोपटलाल, हाँ मेहता साहब उन तो एक को ही इलाज है, डिवोर्स। चुप बुड़बक। ओए पप्पू की गल कर रहे हैं तू? खुद की तो शादी होती नहीं, दूसरों का डिवोर्स करने पे लगा हुआ तू। शर्म नहीं आती तेरू? मेरे कहने का मतलब था कि तू क्या इलाज बता रहा था। हाँ वो छोड़ना यार, बीच में बोल के पूरा लिंक ही तोड़ दिया। सॉरी यारो, मेरे को याद आता तो मैं बोलता हूँ। यू ऑल कंटिन्यू। अच्छा वो याद करने का देखो जेठालाल, मेरे को किधर जाना नहीं है, लेकिन तुमने हमको यहाँ पर किस लिए बुलाया वो अभी तक बताया नहीं। बताता हूँ। मेहता साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने जब कसम खाई तभी आपने क्या बोला था? मैंने अंजलि को बोला था कि मैं डाइट फूड के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, जो शब्द आप कसम खाते वक्त बोले वही शब्द बोलिए। क्यों? तुझे अपना वो इलाज याद आ गया? ओ किससे? ये पप्पू ने तो लिंक ही तोड़ दी। तो भाई क्यों पूछ के तो मेरी लिंक क्यों तोड़ रहा है? सॉरी जेठाभरा। याद कर याद कर। ओ छड्डो यार, वो आज याद नहीं आएगा और फिर कभी। कंटिन्यू। बोलिए मेहता साहब। अरे भाई मेरा लिंक ही टूट गया भाई। फिर से पूछो, तुम क्या पूछ रहे थे? ये पोपटलाल, मेरा भी लिंक टूट गया। क्या पूछ रहा था मैं आपको? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जेठालाल, तुम ये पूछ रहे थे कि वही शब्द बोलो जो तुमने कसम खाने के टाइम पर बोले थे। हाँ बराबर, थैंक यू यार भाई। बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, उससे क्या फर्क पड़ता है? कसम तो खाई है ना मैंने। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा, आप बोलिए तो सही। तो एग्जैक्टली इफ आई रिमेम्बर, मैंने अंजलि को ये कहा था कि अंजलि तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने गलती की है, इसलिए अब मैं कसम खाता हूँ अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। किसी और फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा, समझे भाइयों? नहीं, मेहता साहब ने कसम खाई है कि वो डाइट फूड के अलावा किसी और खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। भाई मेहता साहब हाथ नहीं लगा सकते, मतलब मेहता साहब अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकते, लेकिन हमारे हाथों से तो खा सकते हैं। ओए ओए ओए, जेठाभरा की आइडिया देता है यार, दिल खुश कर देता। ओए मेहता साहब, इससे आपकी कसम भी नहीं टूटेगी और मनपसंद खाना भी मिलेगा खाने का। तो मेहता साहब आज रात को आप स्वादिष्ट खाना खाएंगे हमारे हाथों से। नहीं 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 जेठालाल, ये सही नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ कि मेहता साहब को स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए, लेकिन कसम का इस तरह मतलब निकालना ये बराबर नहीं है ना। ये तो शब्दों को तोड़ मरोड़ के अपना मतलब निकालने वाली बात हो गई। हाँ जेठालाल, ये तो एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट। भाई भिड़े, तू क्या हमारे देश के कानून से भी बड़ा हो गया अभी? तो अच्छा, देश का कानून कहाँ से आ गया? अरे हमारे देश के बड़े बड़े वकील एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकाल के कितने बड़े बड़े केस जीत जाते हैं, हैं? तो वो सब गलत और तू अकेला सही। नहीं नहीं जेठालाल, भिड़े सही कह रहा है। अब बाबू तो चुप कर, तू बीच में मत बोलियो वरना फिर से लिंक तोड़ देगा। जेठाभरा कंटिन्यू। नहीं आप बताइए मेहता साहब, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं जेठा भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाभारत में भी अश्वत्थामा का किस्सा आपकी बात की पुष्टि करता है। अश्वत्थामा मारा गया है ये कह के गुरु द्रोणाचार्य से धनुष और बाण छुड़वाए गए। महाभारत में भी शब्दों का इस्तेमाल अपनी इच्छा के मुताबिक किया गया है। तो
क्यों, सही बात है कि नहीं? नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल सही है आप लोगों की, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन भाई मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ ऐसा मसालेदार खाना? मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। की गल कर रहे हो यारा? हम रोज टेस्टी खाना खाते हैं, तो क्या हम लोग अपनी बीवी से प्यार नहीं करते? आई लव माय रोशन। और मेहता साहब, आप अंजलि भाभी से प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपने कसम खाई है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बार आप टेस्टी मसालेदार खाना खाएंगे, वो भी हमारे हाथों से, तो उससे क्या आपका अंजलि भाभी के प्रति प्यार कम हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सच सच बताइए, आपको मसालेदार टेस्टी खाना खाने का मन हो रहा है कि नहीं? देखो दोस्तों, अगर सच कहना है तो मन तो हो रहा है। मेहता साहब, अभी सब लोग कह रहे हैं तो ज्यादा मत सोचिए, आप खा लीजिए। वैसे भी अंजलि अभी कल आने वाली है वापस, तो आज टाइम प्लीज ले लीजिए और खा लीजिए। सही बात है। हाँ मेहता साहब, और मन चंगा था कटौती में गंगा, और रब जी ने तो हमारे लिए फूड बनाया, ये तो इंसानों ने फूड के आगे डाइट लगा दिया। इंसानों ने नहीं छोटी, अंजलि भाभी ने। तो जेठालाल, अंजलि भाभी इंसान नहीं है? अरे नहीं, सॉरी सॉरी मेहता साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं जेठालाल, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के तर्कों के आगे मैं हार गया। अब आप लोग इतना ही आग्रह कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आज रात को हो जाए। तो फिर तय रहा, आज रात को हम सब मिलके मस्त टेस्टी मसालेदार खाना खाएंगे। खाना खाएंगे? खाएंगे नहीं आतिफ भाई, खिलाएंगे। हाँ हाँ, खिलाएंगे भी। खिलाएंगे खिलाएंगे। किसका फोन है? जेठालाल, तुम्हारे घर से फोन है, दया भाभी का फोन होगा। हाँ तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम नॉर्मल होकर फोन उठाइए, बात कीजिए, बिल्कुल मत डरिए। हेलो, हाँ दया भाभी बोलिए। हाँ मेहता साहब, अंजलि भाभी के डाइट प्लान के मुताबिक आपका सेब खाने का टाइम हो गया है, तो मैं सेब काट कर भिजवा दूं। और हाँ, रात को 8 बजे आपका स्पेशल डाइट खाना है ना, वो भी मैं तैयार रखूंगी, आप घर पर आ जाइएगा। अरे दया भाभी को तो हम लोग भूल ही गए थे। अब दया भाभी तो मुझे रात को डाइट फूड खिला के ही छोड़ेगी। अंजलि उन्हें जो जिम्मेदारी दे के गई है, अब क्या करूं? उनको बोल दीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप कुछ खा नहीं सकते, डॉक्टर आती ने मना किया है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो मेहता साहब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये बराबर बोल रहे हैं आतिफ भाई, क्या बात है? बोलिए बोलिए मेहता साहब, बोलिए। बोल दो। क्या क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे दया भाभी, असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए कुछ खाया नहीं जाएगा, तो एप्पल वगैरह भेजना मत आप अभी। हाँ क्या हुआ मेहता साहब, सब ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसे सब ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, डाइजेशन भी गड़बड़ है, थोड़ा गला भी खराब है। तो डॉक्टर आती से पूछा मैंने, डॉक्टर आती ने मना किया, बोले कुछ खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं खाइए आप। आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए आप, डॉक्टर आती ने बोला है कि ये जो दवाई है ये खाली पेट लेनी है, और अगर कुछ नहीं खाया, भूखे पेट रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप अपनी तबीयत संभालना और वक्त पे दवाई ले लेना है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू दया भाभी। दया भाभी मान गई। मेहता साहब की तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं? अंजलि भाभी को फोन करूं? सुना आपने? अब आप भी ना ऑयली खाना थोड़ा कम खाया कीजिए। अरे मैं तो कम ही खाता हूँ यार, वो तो तुम पकोड़े इतने अच्छे बनाते हो। अच्छा, आप ना बातें बनाओ। अरे हेलो दया भाभी। पहले ये बताइए, आप भोपाल ठीक से पहुंच गए ना? हाँ दया भाभी, ठीक से भोपाल पहुंच गई, और जिस काम के लिए आई थी वो भी ठीक से हो गया, दोनों का झगड़ा खत्म हो गया, डिवोर्स रुक गया। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वाह वाह, माता जी की कृपा हो गई। सच में दया भाभी। अरे वहाँ सब ठीक है ना? तारक ने डाइट फूड खाया? वो अंजलि भाभी, मैं आपको वही बताने के लिए फोन करने वाली थी। मेहता साहब ने दोपहर को खाना खाया, हाइश, लेकिन अभी सेब खाने से मना कर दिया, और रात का खाना भी नहीं खाने वाले हैं। क्यों? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या?
तारक बीमार हो गए? हाँ। हे भगवान, ये तारक भी ना एक दिन भी मेरे बगैर ठीक से नहीं रह पाते। हाँ वो तो है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, हम सब लोग हैं ना यहाँ पर, उनका बराबर ध्यान रखेंगे। और कुछ काम होगा तो मैं आपको फोन करूंगी। हाँ हाँ प्लीज बताइएगा। हाँ चलो तो मैं अभी फोन रखती हूँ। हाँ। क्या हुआ दीदी? तारक की तबीयत खराब हो गई क्या? हे भगवान, उनकी तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ी होगी ना? उड़ीपी रेस्टोरेंट खुला है, सारी डिशेस शीरा प्योर घी में बना हुआ। अरे भाई ज्यादा नाम मत लो। आ गए भाई, आ गए जेठालाल। आओ जेठालाल। आ गए सब, आ गए। सबके आगे जेठालाल, हमेशा की तरह तुम ही लेट हो। अरे आ गया ना भाई, मैं भी आ गया ना। अरे तुम तो आगे, लेकिन खाना खाए। बस अभी बढ़िया सी होटल में जाते हैं और हम सब अपने हाथों से आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं। चलो 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 चलो, मैं गड्डी लेके आता हूँ। एक मिनट सॉरी, सही रुको रुको। प्लान के मुताबिक मेहता साहब बीमार है, अगर यहाँ से बाहर जाएंगे और किसी ने देख ले तो पकड़े नहीं जाएंगे। सही बात है, और हम अपनी बीवियों को भी खाना बनाने के लिए बोल नहीं सकते थे, और ना अंजलि भाभी को पता चल जाता। तो यारो एक काम करते हैं, हम लोग मिलके ही खुद खाना बना लेते हैं। सोडी, तू सोडी है भाई, तू संजीव कपूर नहीं है भाई। ऐसे एक्सपेरिमेंट मुझ पे मत करो, इससे अच्छा तो मैं डाइट फूड ही खा लूं। नहीं नहीं, आप मायूस मत होइए। काम करते हैं ना, होटल नहीं जा सकते तो क्या हुआ, होटल से खाना तो मंगा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, मंगाओ मंगाओ। नहीं 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 जेठालाल, ये प्लान भी गड़बड़ हो जाएगा। बाहर अब्दुल की दुकान है, प्लस कंपाउंड में बच्चे खेलते रहते हैं, तो पता चलने के चांसेस ज्यादा है ना। और ऊपर से मेहता साहब का घर ठहरा सोसाइटी के बीचों बीच, अगर किसी की भी मेहता साहब के घर पर नजर पड़ी तो इनका घर टूट जाएगा। पोपटलाल, फिर तो हमको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो होटल से हमारे लिए छुपा कर खाना ला सके। ओ यारो, ऐसा बंदा किधर से ढूंढेंगे? सोडी, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा बंदा मिल गया। बंदा क्या, ऐसे 2 बंदे मिल गए हैं। 2? नड्डू का कौन भागा? दोस्तों आप तो जानते हैं कि मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड हूं और उनका फायर ब्रिगेड हमेशा बनता हूं, लेकिन आज जेठालाल मेरे फायर ब्रिगेड बने। भाई उन्होंने अंजलि की कसम से बचने का मुझे रास्ता जो दिखाया, लेकिन सच बताइए कि क्या मैं कसम तोड़ रहा हूँ? नहीं ना, मैं कसम नहीं तोड़ रहा हूँ भाई, मैं तो अपने दोस्तों के हाथों से खाना खाने जा रहा हूँ। सचमुच किसी ने ठीक कहा कि दुनिया में हर रिश्ते से बढ़कर दोस्ती का रिश्ता होता है। इधर नटू काका और बाघा मेरे लिए व्यंजनों भरा थाल लेके आ रहे हैं और इधर मैं बेताब हूं कि कब वो थाल लेके आए और मैं मेरे दोस्तों के हाथों से इसका रसास्वादन करूं। अब देखना यह है दोस्तों कि मेरी मनोकामना पूरी होती है या नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके हंसने की मनोकामना पूरी होगी तारक मेहता के साथ। अगला एपिसोड व्यंजनों भरा थाल होगा, हंसी के व्यंजन, ठाकों के व्यंजन। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.